नमस्कार, आप देख रहे हैं वन तेज और आपके साथ मैं हूं मनीषा गोदारा। चलिए शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का बुलेटिन। दुनिया में कोरोना का कोहराम जारी, 3 करोड़ 22 लाख के पार हुई संक्रमितों की संख्या, करीब 10 लाख लोगों की मौत। दुनिया में 2 करोड़ 37 लाख से अधिक मरीज हुए ठीक, 74 लाख से ज्यादा संक्रमितों का इलाज जारी। भारत में बेकाबू हुआ कोरोना, दुनिया का दूसरा सबसे प्रभावित देश बना भारत, 58 लाख के पार हुए संक्रमित। कोरोना प्रकोप के बीच राहत की खबर, 47.5 लाख से अधिक मरीज हुए ठीक, रिकवरी दर में भी इजाफा। राजस्थान में बढ़ी कोरोना की रफ्तार, गायक एसपी बाला सुब्रमण्यम का निधन, एक दुखद खबर। राजस्थान में बढ़ी कोरोना की रफ्तार, 1.25 लाख के करीब पहुंची संक्रमितों की संख्या, तो वहीं जोधपुर में 2 दिन का लॉकडाउन। भारतीय जनसंघ के जनक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती, पीएम मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को किया संबोधित, कहा हमारी सरकार ने युवा और किसानों के लिए लिए ऐतिहासिक फैसले। दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर गृह मंत्री अमित शाह ने दी श्रद्धांजलि, कहा भारत मां की वीर सपूत सादगी के प्रतीक थे उपाध्याय, उनके विचार सिद्धांत राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित करते रहेंगे। बीजेपी के महाजनसंपर्क अभियान पर बोले ज्योतिरादित्य सिंधिया, जनसंपर्क मानवता का महत्वपूर्ण अंग है, वसुदेव कुटुंबकम की सोच विचार के साथ हमें आगे चलना होगा। कृषि बिल के खिलाफ भारत बंद, पूरे देश में सड़कों पर उतरे किसान, विरोध के पक्ष में आए 31 किसान संगठन। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का बयान, कहा कृषि बिल पर प्रदर्शन करने वाले लोग किसान नहीं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। कृषि बिलों को लेकर बवाल जारी, ट्रैक्टर चलाकर सड़कों पर निकले तेजस्विनी यादव, कृषि विधेयक के विरोध में किया प्रदर्शन। ड्रग्स केस में बड़ी एक्ट्रेसेस पर एनसीबी का शिकंजा, रकुलप्रीत सिंह और करिश्मा प्रकाश से एनसीबी ने की पूछताछ, तो दीपिका, सारा, श्रद्धा से शनिवार को करेगी पूछताछ। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की कायराना हरकत, शोपियां में जवानों पर आतंकियों ने की फायरिंग। पश्चिमी और पूर्वी नेपाल में भूस्खलन, अलग अलग घटनाओं में करीब 12 लोगों की मौत, आधा दर्जन से अधिक लोग लापता। बिहार में मानसून सक्रिय, पटना समेत 15 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। यूपी के फर्रुखाबाद में सामने आया शर्मनाक मामला, मां और ताऊ ने नाबालिग का 50,000 रुपए में किया सौदा, गैंगरेप का भी आरोप, मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के बरेली में 5 साल की मासूम के अपहरण के बाद हत्या, पुलिस की गिरफ्त से दूर है मुख्य आरोपी, तो वहीं आरोपी की पत्नी और 2 साथी हुए गिरफ्तार। यूपी के कासगंज में महिला की हत्या का खुलासा, पति ने अपने साथियों के साथ मिलकर की थी हत्या, आरोपी पति हुआ फरार। यूपी के आगरा में महिला की संदिग्ध अवस्था में मौत, गांव के बाहर फांसी से लटका मिला शव, परिजनों ने दुष्कर्म और हत्या का लगाया आरोप। यूपी के सहारनपुर में अपहरण के बाद मासूम की हत्या, चाचा ने दिया वारदात को अंजाम, परिजनों से मांगी थी फिरौती। यूपी के बरेली में एक व्यक्ति का मिला शव, मृतक की नहीं हो पाई शिनाख्त, जांच में जुटी पुलिस। यूपी की रायबरेली में मची अफरा तफरी, क्लोरीन गैस के रिसाव से 7 लोग हुए बेहोश, 2 लोगों की हालत नाजुक। यूपी के फिरोजाबाद में सड़क हादसे में घायल बच्चे ने तोड़ा दम, परिजनों ने शव रखकर किया प्रदर्शन, पुलिस समझाइश के बाद मामला शांत। यूपी के कन्नौज जिले का लाल लद्दाख में शहीद, भारतीय सेना में लांस नायक थे शहीद गोपाल, सरसई गांव में शोक की लहर। यूपी के पीलीभीत जिले में घूसखोरों की कार्रवाई, पूरनपुर तहसील में आमीन सहित 3 घूसखोर गिरफ्तार, 5,000 की रिश्वत लेते एसीबी ने किया ट्रैप। यूपी में भी कृषि बिलों का विरोध, सड़क पर उतरे किसान संगठन, एनएच 24 पर जाम लगाकर किया प्रदर्शन। यूपी के कन्नौज में किसान बिल का विरोध, किसानों ने जीटी रोड पर किया प्रदर्शन, किसान बिल वापस लेने की मांग। हरिद्वार में हर की पैड़ी पर बह रही गंगा की जलधारा को स्क्रैप चैनल घोषित करने का विरोध, राज्य सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन जारी। यूपी के रामपुर में किसानों का प्रदर्शन, केंद्र सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन, किसान विरोधी बिलों पर पुनर्विचार की मांग। यूपी के मिर्जापुर में कोटेदार के खिलाफ आक्रोश, ग्रामीणों ने किया विरोध प्रदर्शन, कोटेदार पर घटतौली का लगाया आरोप।
यूपी के संत कबीर नगर में घूसखोरी का मामला, दोषी अधिकारियों पर होगी कार्रवाई, एक सफाई कर्मी निलंबित। यूपी के रामपुर में तेंदुए का सर्च ऑपरेशन जारी, ड्रोन के जरिए की जा रही तलाशी, तेंदुए के आने से लोगों में भय का माहौल। राज्यों के बाहर से आने वाले नहीं ले सकते आरक्षण का लाभ, राजस्थान हाईकोर्ट ने दिया आदेश, चुनाव लड़ने के लिए जाति प्रमाण पत्र को लेकर लगी थी याचिका। कृषि बिलों को लेकर पीसीसी में प्रेस वार्ता, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला रहे मौजूद, छत्तीसगढ़ के चिकित्सा मंत्री टीएस सिंहदेव भी रहे मौजूद। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा बिल पर एक तरफा फैसला लिया, देश में पूरा मीडिया दबाव में काम कर रहा। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने केंद्र सरकार को लिया आड़े हाथों, केंद्र सरकार को बताया किसान विरोधी सरकार। कृषि बिलों को लेकर प्रदर्शन, श्रीगंगानगर के बिंजबैला में सड़कों पर उतरे किसान, कृषि बिलों को रद्द करने की मांग। राजस्थान भाजपा मुख्यालय में पुष्पांजलि कार्यक्रम, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर हुआ आयोजन, भाजपा नेताओं ने पुष्प किए अर्पित। बीकानेर में मनाया गया सेवा दिवस, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की, उपाध्याय के आदर्शों पर चलने का लिया संकल्प। डूंगरपुर में NH8 पर उपद्रव का मामला, डूंगरियों से फिर हाईवे पर उतरे उपद्रवी, पुलिस पर फिर से किया पथराव, मुख्यमंत्री गहलोत ने की शांति बनाए रखने की अपील। करौली पुलिस को मिली बड़ी सफलता, हनी ट्रैप गैंग के मुख्य सरगना को किया गिरफ्तार, एक अन्य आरोपी की तलाश जारी। कोटा के भीमगंज मंडी इलाके में रिश्ते हुए शर्मसार, कलयुगी पिता ने किया बेटी का देह शोषण, पीड़िता ने डाक के माध्यम से दी पुलिस को शिकायत। ऑपरेशन आग के तहत पुलिस की कार्रवाई, माणक चौक पुलिस ने कार्रवाई की, अवैध हथियार के साथ एक आरोपी गिरफ्तार। सीकर के लोसल में कपड़े के शोरूम में लगी भीषण आग, आग में करीब 40 लाख का माल जलकर खाक, शॉर्ट सर्किट के चलते हुआ हादसा। भरतपुर में ट्रकों से अवैध वसूली करने वाले पुलिसकर्मियों का वीडियो वायरल, पैसे नहीं देने पर पुलिसकर्मी ड्राइवर से करते हैं दादागिरी। बारां में आपराधिक वारदातों को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन सतर्क, अवैध बजरी खनन पर कसा शिकंजा, 4 ट्रैक्टर ट्रॉली किए जब्त। नागौर के मेड़ता में डिस्कॉम टीम की कार्रवाई, बकाया राशि को लेकर की कार्रवाई, बिल नहीं देने पर उतारे ट्रांसफार्मर। बारां में जनता कर्फ्यू का विरोध, फूड एसोसिएशन ने जताया विरोध। झालावाड़ के डग में कृषि बिलों का विरोध, ब्लॉक कांग्रेस और किसानों ने निकाला मशाल जुलूस, केंद्र सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। भीलवाड़ा के शाहपुरा में एसडीएम ने सब्जी मंडी का किया निरीक्षण, अव्यवस्थित रूप से लगाए ठेलों पर की कार्रवाई, कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील की। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां पूरी, प्रथम चरण में 19 ग्राम पंचायतों में होगा चुनाव, 28 सितंबर को होगा मतदान। रानीवाड़ा में पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज, तहसीलदार ने मतदान केंद्र का निरीक्षण किया। अजमेर जिला कलेक्टर ने ज्वेलन अस्पताल में कोरोना वार्ड का किया निरीक्षण, मरीजों को उपलब्ध करवाई जा रही व्यवस्थाओं का लिया जायजा, अधीक्षक डॉक्टर अनिल जैन को दिए दिशा निर्देश। अजमेर के अराई में विधायक सुरेश टांग की पहल, प्रशासन की मौजूदगी में हुआ पुराने विवाद का निपटारा, आपसी सहमति से हटाया अतिक्रमण। सवाई माधोपुर के बौली में मनाया गया फार्मासिस्ट डे, सीएचसी में बनाई रंगोली तो वहीं मरीजों को बांटे फल। जयपुर के सांभर में मनाया फार्मासिस्ट डे, सीएचसी में की गई विशेष सजावट, मरीजों को बांटे मास्क और फल। बीकानेर में बनाया गया सबसे बड़ा लिफाफा, प्रकृति प्रेम का संदेश देने और स्वरोजगार के लिए बनाया लिफाफा। नांदोली के निजी स्कूल में 5 फीट लंबा मिला कोबरा सांप, कर्मचारियों में मची अफरा तफरी, स्नैक कैचर नवीन गहलोत ने रेस्क्यू कर छोड़ा जंगल में। और इसी के साथ A1 तेज में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।